चलो देखो, ये सब क्वेश्चन आते रहता है 2-2 नंबर का। देखिए सुनिए, ये मिक्सअप टाइप के है, बस वो सब समझ गया ना, ये क्वेश्चन बन गया। जो भी हम मतलब उतना बात बताया तो अंडरस्टैंडिंग तुम लोग के हो गया है उस लेवल का, तो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है, संख्या यहाँ पर कितना जाने सोचेगा कि दो अंकों वाली संख्या बता रहे हैं, अरे भाई वो नहीं है, बोला कि दो कोई संख्या है, संख्या है ना, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिला है, 5 अनुपात कितना 6 है। तो बोला, और फिर बोला उसके बाद कि यदि प्रत्येक संख्या से, मतलब जो संख्या दिया है 8 है, घटा लिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 4 अनुपात कितना 5 हो जाता है। तो बोला संख्याएं ज्ञात करें। देखो कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो तुम चाहोगे तो यहाँ पे तुम 4/5 भी लिख सकते हो, नहीं समझ ले, समझ ले कि नहीं, एकड़ मतलब बटा होता है, समझ में आ रहा है। अब 5/6 लिख लो तो वहां पर 5/6 भी लिख सकते हो। तब बोला है भाई कि दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात, संख्याओं का अनुपात इतना दे रहे, भाई दो संख्या तुमको पता है, बताओ पता हुआ है, जब नहीं पता रही तो मान ले, ओके एक्स है, ओके वाई, तो दिक्कत क्या लिखेंगे, सॉल्व कर रहे इसको भाई, लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या है ना, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब लिख दो डायरेक्ट प्रश्न से, इतना मल्ला के बाद अब पता चल गया कि x है वो y। तो बोला कि दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है, ऐसे यानी कि x बटा y, इसका अनुपात कितना दिला है रियल में 5/6 दिला है, नहीं लिख सकती है x अनुपात का मतलब बटा होता है ऐसे, दो संख्याओं का अनुपात यानी कि पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिला है, इतना दिला है। तो 5/6 के ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते 5/6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 5y, ये प्लस में इधर आती तो 6x माइनस 5y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत। अब देख लो, फिर उसके बाद क्या करो कि फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में बोला है कि यदि प्रत्येक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में खासकर इस चैप्टर में 2 इक्वेशन बनेगा लैंग्वेज वाला में, दोनों इक्वेशन को हल करो, बस वहां से मान निकालो, हो गया आंसर। बोला कि यदि प्रत्येक संख्या से, दूसरा कंडीशन बना प्रत्येक मतलब दोनों संख्या से 8 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है। मतलब घटाओ प्रत्येक संख्या से, यानी कि घटाओ तो एकड़ा से 8 भी घटा ले, लिखे एकड़ा से भी 8 घटा ले, तो एकड़ा अनुपात कितना हो गया, आलो समझ में, इतना सिंपल बात का नहीं समझ, फिर से एक बार देखो, यदि प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक संख्या का मतलब दो नंबर ले रहे, एगो x एगो y, एगो x एगो y, कितना 8 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात कितना हो जाता है। तो भाई 8 घटा लिया जाता अनुपात, मतलब इसको घटा रहे तो अनुपात कितना इसको दिला है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी तो ऐसे देखना ही पड़ेगा ना तुमको, मतलब 8 इसमें से घटाया, 8 इसमें से घटाया, तो ऐसे हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करो, तो 5x माइनस है 40, आई वाला 4y माइनस है 32, एक जैसा वाला के एक तरफ कर ले, हेन्ने आएगो हेन्ने कर दे, तो 5x है प्लस अथी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4y हो जाता है, अब -32 पहले से माइनस में उधर जाती तो प्लस में, इक्वेशन नहीं थे तो वीडियो पड़ा हुआ इक्वेशन का मेरा ही चैनल पर देख सकते हो। तो 5x माइनस 4y कितना बचता है 8, 40 में से 32 घटे तो कितना बचता है 8, इक्वेशन क्या हो गए सेकेंड। तुम कोई विधि से बना लो इसको, विलोपन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, वज्र गुणन विधि से हल करो, कोई विधि से हल करो, लेकिन करो और x और y का मान निकालो, वही हो गया क्या आंसर। इतना तो हम समझ लेते हैं कि तुम लोग बना लोगे, x और y का मान निकाल लो। हाँ x और y का मान तो ही ना संख्या ज्ञात करे, तो संख्या क्या माना है तुम x और y,
कोई दिक्कत हो रहा है, मुझे लगता है कि दिक्कत है ना, दिक्कत है। हम तो कहेंगे कि जानते हो ना, प्रतिस्थापन से बना लेना। कैसे? यहाँ पर यहीं से प्रतिस्थापन, मान निकाले ना, यहाँ से x का रख देना, गोइयों से बना लेना भाई। प्रतिस्थापन बनाओ, विलोपन बनाओ या वज्र, लेकिन हमको x और y के मान कोई हालत में चाहिए। जो मुंह फाड़ और आंख फाड़ के देखा ही थे कि हमारा से नहीं बनी, तो शुरू से वीडियो देखा करो, क्योंकि फर्स्ट बार हम बताए हैं तीनों विधि को कूट काट के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, अरे पागला, अच्छा लगेगा ना तब शेयर करना दूसरा भी और लाइक।